हेलो एवरीवन। सो टॉपिक देख रहे होंगे आप, हमारे पास क्या है आज का, मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रा। सो मैंने ये देखा है क्लास 8 के स्टूडेंट्स में स्पेशली कि मल्टीप्लिकेशन में आने के बाद ही उन्हें जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन से जैसे ही वो कोप अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन में इश्यूज होने लगते हैं। सो पढ़ने के बाद अभी हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसके बाद। So, starting with some question like x to the power 4 plus y to the power 4 multiplied with x to the power 2 and y to the power 2। इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो कल के क्लास में हमने जो आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था उस चीज पे अगर आप ध्यान दें तो क्या यहाँ पे करना होगा। अगर देखिए अच्छे से, देखिए क्या, अगर लास्ट वीडियोस में भी हमने जो बताया था अलजेब्रा का, और आज के वीडियो में दोनों जगह पे मल्टीप्लिकेशन, लास्ट वीडियो में मैंने दो बताया था, दो क्वेश्चंस पे बताया था। इसमें कुछ आधे एक घंटे स्पेसिफिक इसी पे होगा। सो नथिंग टू वरी, होना है, हो जाएगा आपसे। तो फर्स्ट थिंग इज x टू द पावर 4। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर को कैच करेंगे, इसे इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस अल्फाबेट्स को पकड़ेंगे। इस अल्फाबेट को जैसे ही पकड़ेंगे, साथ में इसका जो भी साइन होगा, यहाँ साथ में जो भी साइन दिया हुआ रहेगा, उन दोनों के साथ फिर दोबारा में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल टर्म्स के साथ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और कैसे होगा, वन बाय वन हम करेंगे। जैसे लेट मी राइट, कैसे, फर्स्ट x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 2। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला था, जैसे ही x टू द पावर 4 से हो जाए फिर सेकंड वेरिएबल को हम कैच करेंगे। सेकंड वेरिएबल के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस y टू द पावर 4 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। डन हो गया यहाँ पे। इसके बाद ये क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, फिर इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो वन बाय वन करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या बताया कि सिर्फ वेरिएबल या नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है, साथ में साइन भी मल्टीप्लाई होता है। जिसमें लास्ट में कुछ वीडियोस में मैं ये बता रहा था अलजेब्रा का कि जब साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस प्लस, अब साइन भी चेंजेस होते हैं उसमें। तो अगर सेम साइन है जैसे प्लस प्लस, तो वहां पे प्लस होगा, या फिर अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका भी आंसर हमारा प्लस में ही है। और जैसे ही प्लस माइनस या माइनस प्लस कर रहे हैं तो इन दोनों का आंसर माइनस में रहेगा। जैसे अब यहाँ पे करते हैं, जैसे अब x का यहाँ पे लेफ्ट में कोई साइन नहीं है अभी इस जगह पे, तो कौन सा होगा, प्लस रहेगा। ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये प्लस हो जाता है, यहाँ से x टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस x टू द पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। हो गया, खत्म काम। अब इसके बाद इसमें आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ भी प्लस, या फिर इसको y टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस y टू द पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। हो गया, डन, खत्म। अब इसमें वापस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंट का आपको याद है चैप्टर, जहाँ पे सेम वेरिएबल या सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसका पावर ऐड हो जा रहा था, याद है आपको। सेम वर्क यहाँ पे हुआ, जहाँ भी सेम सेम वेरिएबल जैसे x x y y इस तरीके से सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो उसका पावर ऑटोमेटिक
ऐड हो जाता है वो, और वो नंबर कॉमन मेरा हो जाता है। ये चीज बताया था। तो यहाँ पे सेम चीज x टू द पावर 4 प्लस 2। अब ये माइनस जस्ट कितना सुधरेगा, x का पावर 4, और इसके बाद जैसे फर्स्ट टाइम लिखने के बाद उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर ना भी दे तो बाय डिफॉल्ट ये समझा जाता है कि दोनों वेरिएबल में यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। फिर प्लस, अगर इसको अल्फाबेट के अनुसार समझो तो x को पहले लिखेंगे y को बाद में, लेकिन है तो अब या तो हम लिखे 2 into 4 लिखो चाहे 4 into 2 लिखो, बात तो बराबर ही है, दोनों का आंसर हमारा 8 आने वाला है। तो इसलिए अल्फाबेट्स में जैसे कौन पहले अरेंज होता है उसके अनुसार से हम इसको अरेंज करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। अब यहाँ से वापस माइनस y टू द पावर, दोनों वेरिएबल यहाँ सेम है तो इसका पावर इस तरीके से ऐड हो गया। अब ये क्या होगा, दोनों ऐड होने के बाद x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 y स्क्वायर प्लस x2 y टू द पावर 4 माइनस y का पावर 6। अब देखिए इस x के साथ और y के साथ पावर सेम है पर वेरिएबल अलग है। इन दोनों में xy दोनों है, दोनों जगह पे दोनों सेम वेरिएबल है। अंतर अब क्या हो जा रहा है, पावर में अंतर हो जा रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या बताया था कि कभी भी पावर डिफरेंट हो दो वेरिएबल के बीच में तो वो कभी भी ऐड नहीं हो सकता है, ये चीज हमने बताया था आपको। सेम चीज यहाँ हो रहा है, साइन तो डिफरेंट है इसकी वजह से माइनस होना है, पर यहाँ पे पावर दोनों का डिफरेंट है इसकी वजह से इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा। ये लास्टली यहीं पे आके हमारा अब आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो अब इसमें अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पे हम ध्यान दें जो हमारा फ्रैक्शन में है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा डायरेक्टली सिर्फ नंबर्स के तौर पे नहीं दे सकता है, या सिर्फ ऐसा नहीं दे सकता है कि वो सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे अभी हम लिखा, या जैसे लास्ट क्लास में लास्ट वीडियोस में अलजेब्रा का हमने बताया। तो यहाँ पे ये इस तरीके से भी हो सकता है। डन। अब इस चीज पे देखते हैं, अब इस तरीके के नंबर्स कैसे होंगे या अल्फाबेट से अवेलेबल। तो देखिए प्रोसेस या प्रोसीजर सेम है, मतलब जैसे हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं जनरल में, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन में, सेम प्रोसीजर इसका भी है। अंतर क्या होना है मल्टीप्लिकेशन में, ये चीज अब हम याद रखेंगे। इसीलिए x टू द पावर 4 इनटू इसके साथ x प्लस 1 बाई एक्स, फिर ये प्लस 1 प्लस के साथ 1 बाई एक्स का पावर 4, ये होगा यहाँ पे। अब इसमें देखो कैसे होता है, इसमें यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो हमेशा 1। अब ये इसके साथ वापस होगा तो दोनों जगह प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस x का पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स। अब यहाँ से प्लस 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 1 बाई एक्स का पावर 4 इंटू एक्स। अब यहाँ पे प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इंटू 1 बाई, सेम प्रोसीजर्स पे हम जा रहे हैं, प्रोसीजर्स जो सेम है उसी के अनुसार लिख रहे हैं यहाँ पे। और देखिए इसके आगे क्या, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का वेरिएबल सेम है तो x का पावर 1 4 प्लस 1 प्लस, अब इनमें देखिए क्या होना है,
x का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर इंटू 1/x है, तो इंटू 1/x है। तो ये यहाँ से कट सकता है सिमिलर होने की वजह से। बचेगा क्या हमारे पास 3x, हर का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे x का पावर 3 प्लस वापस यहाँ पे वही यही प्रोसीजर, देखिए 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x इंटू x है इस जगह पे। तो यहाँ से देखिए ये और ये कटेगा, बचेगा क्या सेम, पर यहाँ पे क्या इसमें डिनोमिनेटर में बचना है, ये होना है यहाँ पे। इसके बाद आगे पे चलते हैं इसमें, अब इसमें भी वापस हम समझते हैं क्या है। अब देखिए इसमें 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x। अब देखिए 5 जो है 5 सेम वेरिएबल है या सेम नंबर 5 बार है और सारे मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे का जो भी पावर है वो सारा एक साथ ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/x टू द पावर 5, ये हो जाएगा। यानी कि अब डायरेक्टली सही से आंसर लिखे हम, या फिर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 4 प्लस 1 x टू द पावर 4 प्लस 1। लास्ट के आंसर हमारा क्या होगा x टू द पावर यहाँ से 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर x/3 नहीं x पावर 3 प्लस x टू द पावर x/5। अब इसमें देखिए अगर दो वेरिएबल एक जैसा है पर उसका पावर डिफरेंट है, यहाँ भी सेम केस है, तो इसके बाद इसमें प्लस का साइन होने के बावजूद भी एडिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है पर सारे का पावर क्या है सभी नंबर्स का डिफरेंट है। तो इसके बाद तो इस वजह से ये जो है यहीं पे हमारा आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे इन क्वेश्चंस पे भी नंबर्स के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं सेम प्रोसीजर्स पे आगे काम करते जाए। बस ध्यान में ये रखना है कि उन प्रोसीजर्स के टाइम में कोई भी वेरिएबल ना छूटे, या फिर वेरिएबल का अगर पावर ऐड होना है तो वो पावर ऐड होना ना छूटे, या फिर इस तरीके से जैसे इस जगह पर और इस जगह पे एक पावर सब्ट्रैक्ट भी हुआ कम भी हुआ। अब x टू द पावर 4 है तो x टू द पावर 3 आंसर है, तो एक कम भी हो रहा है तो वो कम अगर हो रहा है तो वो सही तरीके से हम करके यहाँ पे एज एन आंसर लिख लें। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। साथ में सिर्फ वेरिएबल ही नहीं, अगर इसके साथ में कोई नंबर भी अगर अवेलेबल है हमारा तो उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक। तो सभी चीजों का ध्यान देते हुए हमें इसमें आगे बढ़ना है। इसमें देखिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद आगे की तरफ हम मल्टीप्लिकेशन में जैसे अभी दो टर्म्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो फिर 3 टर्म्स वाले पे पहुंचेंगे, फिर 3 टर्म्स इंटू 2 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे पहुंचेंगे, फिर इसके बाद 3 टर्म्स इंटू 3 टर्म्स वाले पे पहुंचेंगे। So going on to the next question is, देखिए अगर 3p square plus q square 2p square plus 3q square, ये इस माइनस सॉरी ये थोड़ा सा प्लस माइनस ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये चीज हो गई। अब इस चीज में क्या हम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3p स्क्वायर इंटू, या फिर डायरेक्टली ऐसे 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, वापस इससे इन दोनों में प्लस q स्क्वायर
2p² माइनस 3q²। डन हो गया। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए 3p² इंटू 2p² प्लस माइनस माइनस 3p² इंटू 3q²। अब यहाँ से प्लस 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 q² इंटू 2p² प्लस माइनस माइनस q² इंटू 3q²। अब इसको और अच्छे से एक्सपैंड फॉर्म में समझना है। देखिए ये p² इंटू p², यहाँ से 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या किया। दोनों तो सेम वेरिएबल है, दोनों का पावर 2 and 2 है। अब यहाँ पे तो एडिशन तो है नहीं कि दोनों को कॉमन ले लें इस जगह पे। दोनों का पावर तो p² है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा। हमने क्या बताया कि पावर वेरिएबल भी अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां पे वेरिएबल का पावर क्या हो जाता है। हमने अभी कुछ देर पहले क्या बताया था कि ऐसे में वेरिएबल का भी पावर ऐड हो जाता है। हमने अभी क्या बताया था कि वेरिएबल का पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कभी कभी जल्दी जल्दी में अगर आसपास कुछ वैसी साउंड आ रही हो तो दिमाग थोड़ा उधर चला जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से 3, अब जैसे एक स्टेप और बड़ा कर लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे होगा 3 इंटू 2 इंटू p² इंटू p², ऐसे हो जाएगा। ये क्या होगा माइनस 3 इंटू 3 इंटू p² इंटू q², ऐसे होगा। 2 हमारा अकेला बच गया, 2 इंटू p² इंटू q² या q² इंटू p², ऐसे। अब कुछ देर पहले बताया था 2 इंटू 4 करो चाहे 4 इंटू 2 करो, आंसर तो सेम आना है। अब लास्टली माइनस 3 इंटू q² इंटू q²। तो देखो इसको ब्रेक करके अच्छे से लिख लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा वेरिएबल को। अब देखो इसमें वेरिएबल को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर्स को एक साथ कर दिया। यहाँ से देखो अब और आसान हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, p² है और p² है तो p का पावर 2 प्लस 2 माइनस 9 p² q², यहाँ से प्लस 2 p² q², क्योंकि इसमें पावर ऐड क्यों नहीं हुआ क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। और लास्टली माइनस 3, सेम वेरिएबल है तो उन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। अब देखिए 6 का पावर p4 माइनस, अब देखिए दोनों का साइन अलग अलग है, वेरिएबल और इसमें वेरिएबल और पावर सेम सेम है तो अब साइन अलग अलग है। तो वेरिएबल पावर सेम सेम है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कोई एक चीज हो सकता है, पर साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे घटाव होगा। अब घटाव में भी ये देखेंगे बड़ा साइन कौन सा है 9, तो 9 का साइन यहाँ पे लिखा जाएगा, 9 का साइन माइनस तो माइनस। तो अब सब्ट्रैक्शन में 9 में से 2 जाएगा तो 9 में से 2 घटने में क्या आना है 7 p² q² और लास्टली माइनस 3 क्यूब टू द पावर 4, यानी कि ये आपका आंसर हो। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कैसे ये बन रहा है। अब इसी में अभी तक तो दो टर्म्स का जो साथ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था उस पे थे। अब यहाँ पे 3 टर्म्स इंटू 2 टर्म्स वाले जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 टर्म्स और 2 टर्म्स, और उनका जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो चीज हम यहाँ करने वाले हैं। जैसे we'll go with x² minus 6 plus 7। अब यहाँ से 2x plus 3, सारे वेरिएबल्स पावर साइन सब सही है, सही है।
अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो जैसे हम लोग दो दो टर्म्स वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो थे उसमें जो प्रोसीजर अपना रहे थे, सेम प्रोसीजर्स के थ्रू हम यहाँ भी चलेंगे। हो सकता है कि कोई एक लाइन थोड़ा लंबा रहे, पर आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाना है। जैसे यहाँ से इधर से थोड़ा शुरू करते हैं। कैसे हम कर रहे थे, एक्स स्क्वायर इंटू सेम प्रोसीजर्स पे जाएंगे। इससे इन दोनों में पहले 2x प्लस 3, इसके बाद क्या कर रहे थे सेकेंड टर्म के साथ, इसे इसकी इस जो सेकेंड टर्म है इसके साइन के साथ लिख रहे थे, इधर ऐसे लिख रहे थे, वापस 2x प्लस 3, लास्टली ये था प्लस 7, तो प्लस 7 2x प्लस 3 हो गया। इसके बाद अब आगे क्या होगा ये अब सोचना है। अब इसके बाद आगे हम लोग जैसे दो दो टर्म्स वाले में कर रहे थे सेम वही करना है, क्योंकि कभी भी गुणा करने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा चेंज नहीं होता है, घूम फिर के वही रूल रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x, सॉरी 3x सिर्फ 3। अब देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 2x, माइनस प्लस माइनस 3x इंटू 3, ये चीज रहेगा। अब देखिए प्लस एंड प्लस प्लस 7 प्लस 2x प्लस 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 7 इंटू 3, डन हो गया। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, अब लास्ट में हमें बस गुना करना है। अब जस्ट देखिए यहाँ पे 2 है इस वेरिएबल के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। इस वेरिएबल का पावर 2 है, इस वेरिएबल का पावर 1 है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा पावर में, x टू द पावर, क्योंकि सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड हो गया 3 प्लस, कहीं भी देखिएगा वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में तो पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू, अब देखिए ये और ये गुना में है तो इसमें 3 और 2 को गुना करेंगे 6, x और x को गुना करेंगे, दोनों का पावर 1 है, तो जब भी सेम वेरिएबल को गुना करते हैं तो हमने क्या बताया, पावर ऐड हो जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस इन दोनों में 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, एक अकेला बच गया तो उसको जस्ट के जस्ट उतार देंगे। फिर इसमें 7 इंटू 2, अब साइन क्या है हमें प्लस 7 इंटू 2 14, एक अकेला है तो उतर गया, लास्टली प्लस 7 इंटू 3 21। सब कुछ समझ में आया अच्छे से। अब सेम वेरिएबल और सेम साइन वाले नंबर में हम चेक करेंगे कितनी है मल्टीप्लिकेशन के बाद, अगर एडिशन होना है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन होना है तो सब्ट्रैक्शन। तो x क्यूब वाला तो कोई नहीं है, और x टू द पावर 3 का तो और कोई संख्या नहीं है, तो ये यहाँ से 2 टू द पावर x टू द 3 प्लस माइनस सेम वेरिएबल है, पावर भी सेम है, यानी कि इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, दोनों में से कोई एक, दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन में से कोई एक चीज हो सकता है। क्या हो सकता है वो देखना है, तो दोनों का साइन चेक करेंगे, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और जिसका भी जो भी संख्या बड़ा है उसका जो भी पावर रहेगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके डन। यहाँ से वापस इसी का रूल यहाँ पे चेक करेंगे, वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, कुछ नहीं तो दोनों में 1 है, बड़ा संख्या 14 है तो उसका पावर 4 नहीं साइन 4 प्लस, तो यहाँ भी साइन प्लस और घटने के बाद 5x और लास्ट में 21। तो ये हमारा इस 3 टर्म्स इंटू 2 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से सॉल्व होगा, जैसे कि बाकी 2
टू टर्म्स इंटू टू टर्म्स वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था, जैसे हो रहा था, सेम रूल रेगुलेशन के साथ यहाँ पे हो। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं थ्री टर्म्स इंटू थ्री टर्म्स, क्योंकि इस क्वेश्चन जो है कुछ आइडिया होना चाहिए कैसे बनता है। अब क्योंकि सारा क्वेश्चन हम बता नहीं सकते, अगर सारा क्वेश्चन ही अगर हम बताने लग जाए आपको, तो फिर मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहीं से छाप लोगे, तो कुछ नहीं सीखोगे। तो यहाँ से 3x प्लस 2y माइनस 4। अब ये एक और टर्म क्या है, x माइनस वाई प्लस 2। तो देखिए, जैसे हम लोग पहले का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, टू टर्म्स इंटू टू टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, या थ्री टर्म्स इंटू टू टर्म्स वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, या फिर थ्री टर्म्स इंटू थ्री टर्म्स जो यहाँ पे लिखा हुआ वो है। सबका प्रोसेस सेम है, किसी में भी कोई अप एंड डाउन नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रोसीजर से अगर आगे बढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे, कुछ आइडिया। सबसे पहले किसी के पकड़ेंगे, यहाँ पे 3x को पकड़ेंगे, तो 3x x माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से प्लस 2y x माइनस वाई प्लस 2, फिर यहाँ से -4 x माइनस वाई प्लस 2 हो गया। वही प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें जो एक लाइन एक्स्ट्रा सबके साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन कर लिखते हैं, वो एक स्टेप कम करके लिखते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो आप नहीं चाहते हो कि मैथ्स में आप एग्जाम में ज्यादा टाइम लगाओ, या फालतू का एक लाइन वहां पे लिख के अपना 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा दो। तो यहाँ पे डायरेक्ट वो मल्टीप्लिकेशन करके लिखते चलेंगे, 3x इंटू एक्स। अब देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यानी कि पहला जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव में होगा। यहाँ पे सिर्फ 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1, तो 3 इंटू 1 3, x इंटू एक्स, दोनों का पावर 1 है, तो यानी कि दोनों का पावर 1 और 1 ऐड होकर पावर में क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो 1, 3 इंटू 1 3, और x और y अलग अलग वेरिएबल है, तो उसमें पावर भी ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये जस्ट के तस यहाँ पे उतर जाएगा, इतना पता है। अब यहाँ से देखिए 3x का साइन प्लस, यहाँ भी प्लस। अब 3 इंटू 2 क्या होगा, 6। यहाँ वेरिएबल है पर यहाँ नहीं है, तो वो वेरिएबल या कुछ कर नहीं सकते, तो जस्ट के तस ऐसे उतार लेंगे। ये चीज समझ में आया। प्लस प्लस नहीं, पहले ये देखेंगे, प्लस और प्लस साइन चेक करेंगे, दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे। फिर 2 इंटू 1, क्योंकि 1 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 2 इंटू 1 2, x इंटू वाई, एक्स और y यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल है, तो साइन भी ऐड नहीं हो सकता है, पावर भी ऐड नहीं हो सकता है, तो ये हो गया। प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा, दोनों वेरिएबल सेम है, पावर दोनों का सेम है यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 होके 2, प्लस प्लस प्लस, 2 इंटू 2 4, और y जस्ट के 10। अब यहाँ से देखिए, माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू एक्स 4x, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू वाई 4y, माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8, डन हो गया। अब इसमें सेम वेरिएबल विथ सेम पावर को यहाँ पे अब या तो एडिशन करेंगे या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह का काम खत्म हो गया। तो अलजेब्रा में यही है कि जब आपका मल्टीप्लिकेशन का टाइम खत्म हो जाए या मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाए, तो लास्टली हम चेक करते हैं वहाँ पे एडिशन होना है कि सब्ट्रैक्शन, जो भी होना है वो करके फिर लास्ट आंसर हम बस लेते हैं।
एक्स स्क्वायर है यहाँ, और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, जस्ट ये वाई स्क्वायर है, तो और भी कहीं वाई स्क्वायर है नहीं, तो ये इसका साइन के साथ ये टोटल नंबर कैसे हो जाएगा, -2y स्क्वायर। खत्म। अब देखो एक्स वाई विदाउट एनी पावर, यहाँ भी एक्स वाई विदाउट एनी पावर है, यानी कि दोनों वेरिएबल सेम है दोनों जगह पे, पर इसका साइन माइनस इसका प्लस, यानी कि सब्ट्रैक्शन होना है। बड़ा संख्या 3 है तो इसका साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा -3 माइनस, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 x y हो गया। अब क्या हमारे पास बचा x, यहाँ भी x, पर दोनों में साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगा तब, लेकिन 6 का पावर 6 ज्यादा बड़ा है इस 4 से, तो 6 का साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस, और सब्ट्रैक्शन होने के बाद 2x। अब हमारा यहाँ पे ये दोनों बचा सेम वेरिएबल, यानी कि दोनों का साइन प्लस है तो यहाँ भी प्लस, एडिशन होने वाला है इसका मतलब, यानी कि 8, और लास्टली मेरा जो है ये कांस्टेंट वो अकेले बच गया, इसको जस्ट के साथ ऐसे उतार दो। अब इसमें देखिए कोई भी ऐसा वेरिएबल या सिंगल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे दो ट्रू है। अगर वेरिएबल दो जगह प्रेजेंट भी है इसमें, तो आप इस जगह पे देखें, इस जगह के वेरिएबल और यहाँ x और x दोनों सेम है, बट दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस बोथ वेरिएबल, इसका एक्सपोनेंट, यानी कि दोनों वेरिएबल में पावर डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, इसका कोई दिक्कत नहीं, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, पर पावर डिफरेंट होने की वजह से अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाला, भले ही दोनों मेरा पॉजिटिव नंबर है। सेम इन द केस ऑफ y, अब अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों सेम वेरिएबल में पावर का डिफरेंस है, इस वजह से ये भी नहीं हो पाएगा। और देखिए ये x है ये y है, पर दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, और यहाँ पे x y साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो भाई सेपरेट सेपरेट सिंगल सिंगल हो तब तो हम कर पाए, या फिर दोनों जगह पे x y y यहाँ भी रहे, यहाँ पे x और y यहाँ भी रहे, तब तो हम इन तीनों को कर पाते। पर देखिए अब या तो अगर सेम है तो पावर डिफरेंट है, नहीं तो फिर वेरिएबल ही डिफरेंट है, जिस वजह से यहाँ पे अब ना ही एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। सो अवर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। सो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर समझ में आ रही तो फेसबुक पे इसको फॉलो करें कि हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सके, या और नए तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन छोड़िए जो भी टॉपिक हम आपको बताएं, अगर आप फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मोटिवेशन भी मिलेगी, तो वो और नए तरीके से हम करने की या आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। सो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक फॉलो शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और पूरे वीडियोस को देखें, मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।